हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि है परासरण, और इसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। परासरण के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस हम परासरण को कहते हैं। ओके, इंग्लिश में परासरण को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कितने प्रकार के होते हैं, तो परासरण कितने प्रकार के होते हैं? तो परासरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अंतः परासरण, नंबर 2 बाह्य परासरण। दोस्तों, अंतः परासरण को एंडोस्मोसिस कहते हैं अंग्रेजी में, एंड सेकंड नंबर पे बाह्य परासरण है, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सोस्मोसिस कहते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि परासरण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अब इनके बारे में हम एक एक करके डीपली समझने वाले हैं, ताकि बिल्कुल हमें याद हो जाए, दोबारा इसे देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमारा अंतः परासरण है। चित्र भी मैंने बनाया है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, है ना। तो चलिए दोस्तों, अंतः परासरण को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब किसी किशमिश, दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एसपीएम यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यानी हिंदी में हम उसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में समझा रखा है। अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें देखने के बाद इस वीडियो पर आइएगा, तब आपको ये बेटर समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, अंतः परासरण में हम एसपीएम यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किशमिश, किशमिश का जिक्र हुआ है यहाँ पर। तो किशमिश की जो बाहरी सतह होती है ना, आपने देखा होगा, तो उसकी जो झिल्ली होती है किशमिश की, उसे हम एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली कह सकते हैं। दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली को एसपीएम शॉर्ट में कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब किसी किशमिश को जल में डुबोया जाता है, यानी जब किसी किशमिश को जल में डुबाया जाता है, तो जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद होनी चाहिए। तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करता है। दोस्तों, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना ही चाहिए। तनु विलयन जो होगा ना, वो सांद्र विलयन की ओर गति करता है। अब क्यों करता है, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति इसलिए करता है क्योंकि सांद्र विलयन में ज्यादा अणु होते हैं, और तनु विलयन में अणु यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, इसलिए तनु विलयन जो होगा सांद्र विलयन की ओर गति करता है। इतना आपको याद रखना है। तो यही हमने लिखा है, जब किसी किशमिश को जल में डुबाया जाता है। अब आपको पता ही है, जल के अणु होंगे, जल में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, किसकी तुलना में? किशमिश की तुलना में। किशमिश के अंदर जो द्रव भरा होगा वो गाढ़ा होगा, आपको पता ही है, उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। तो इसलिए जो है किशमिश को जल में डुबाया जाता है, तो जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगते हैं। अब क्यों जाते हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करता है। अब तनु विलयन क्या होगा? जल, और किशमिश के अंदर सांद्र विलयन है, तो जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर जाएंगे। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसलिए मैंने लिखा है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? अंतः परासरण कहेंगे। अंतः परासरण, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम चित्र के थ्रू आराम से समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक बीकर ले रखा है, इसमें हमने जल भर रखा है, जल जो कि तनु विलयन है। ओके, तनु विलयन है, जल है। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने किशमिश को डाल दिया इसमें, है ना। तो दोस्तों, आप जानते हैं, जल जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जल में कम होंगे, यानी वाटर में मॉलिक्यूल्स कम होंगे, अणु कम होंगे, है ना। और किशमिश के अंदर सांद्र विलयन है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, यानी सांद्र विलयन है। तो आपको पता ही है, तो इसके जो जल के अणु होंगे वो किशमिश के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जल जो है तनु विलयन है, और किशमिश के अंदर सांद्र विलयन भरा हुआ है। तो दोस्तों, जल के अणु जो है किशमिश के अंदर जाने लगेंगे। तो कुछ समय बाद होगा क्या? ये किशमिश जो है कुछ फूल जाएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो झिल्ली होती है, मैंने आपको बता दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये आप परत देख रहे हो, इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहेंगे, और ये परत आप देख रहे हो, इसे भी हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ओके, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बाह्य परासरण के बारे में भी समझ लेते हैं। आई होप आपको अंतः परासरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बाह्य परासरण के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, बाह्य परासरण यहाँ पर हम समझने वाले हैं। और बाह्य परासरण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सोस्मोसिस कहते हैं। ओके,
अंग्रेजी में भी आपको पढ़ना चाहिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आगे काम आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी अंगूर को चीनी के संतृप्त विलयन में डुबाया जाता है। अब संतृप्त विलयन किसे कहते हैं आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो, है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो, नहीं घुल सके, है ना, विलय उसमें, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो जब किसी अंगूर को चीनी के संतृप्त विलयन में डुबाया जाता है, कोई चीनी का विलयन होगा और वो संतृप्त होगा पूरी तरह से, और उसमें हम क्या डाल देंगे, अंगूर को उसमें डुबो देंगे, है ना, तो क्या होगा, तो जल के अणु अंगूर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बाहर क्यों निकलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा हमने क्या किया है, जल जल तो है और उसमें चीनी का संतृप्त विलयन है, चीनी का संतृप्त विलयन। अब आपको पता ही है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ज्यादा होंगे, चीनी का संतृप्त विलयन है तो इसका मतलब चीनी का संतृप्त विलयन हमारा हो गया सांद्र विलयन, है ना। और अंगूर का जो अंदर विलयन होगा वो काफी ज्यादा तनु होगा, किसके मुकाबले, चीनी के संतृप्त विलयन के मुकाबले, है ना। तो जल के अणु जो होंगे अंगूर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण अंगूर पिचक जाता है ना। कुछ समय बाद आप देखेंगे, तो दोस्तों ये आप प्रैक्टिकल घर पे करके भी देख सकते हो, तो कुछ समय बाद आप देखोगे तो अंगूर जो है पिचक जाता है पूरी तरह से, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अभी चित्र के थ्रू आपको समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने क्या किया, चीनी का बहुत सांद्र विलयन, दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत सांद्र विलयन लेना है, बहुत ज्यादा, है ना। अंगूर के मुकाबले सांद्र होना चाहिए, अगर सांद्र नहीं होगा तो बाहर निकलने के बजाय अंदर जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया तनु विलयन जो है सांद्र विलयन की ओर गति करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने क्या किया, चीनी का बहुत सांद्र विलयन यानी बहुत गाढ़ा विलयन हमने बना लिया और उसमें क्या किया, अंगूर को डुबो दिया, है ना। अंगूर आप जानते ही हैं, अंगूर ये है और इसकी जो झिल्ली है ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली से अणु इधर से उधर जाते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले समझा रखा है। दोस्तों अंगूर के अंदर के जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे किसके मुकाबले, चीनी का बहुत सांद्र विलयन होगा। तो ये जो विलयन आप देख रहे हो ना, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी ज्यादा हैं, तो होगा क्या, तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करेगा ना, तो इसलिए जो है अंगूर के अंदर का विलयन बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा और कुछ समय बाद आप देखेंगे तो अंगूर कुछ किशमिश की तरह हो जाता है, पिचक जाता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर तनु विलयन भरा हुआ है, ये अंगूर है और ये जो है चीनी का बहुत सांद्र विलयन है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों टॉपिक मैंने बिल्कुल क्लियर करके दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, बट आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाकर समझाया है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये प्रैक्टिकल आप घर पे करके भी देख सकते हो, है ना। आप अंगूर लाइएगा और सांद्र विलयन बनाइएगा, चीनी का सांद्र विलयन, और उसमें डुबो दीजिएगा। 1 से 2 दिन के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अभिक्रिया जो है बहुत टाइम ले सकती है। तो ऐसा नहीं कि आपने अभी डाला और अभी के अभी पिचक गया, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिएगा ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।